कहानी स्वेगर और डॉनी से शुरू होती है, जो एक जगह छिपकर अपने टारगेट पर निशाना लगा रहे होते हैं। स्वेगर यूएस आर्मी का सबसे काबिल स्नाइपर है। आज तक उससे कोई निशाना नहीं चूका है। ये लोग दुश्मन देश की सीमा रेखा के 8 किलोमीटर अंदर होते हैं। यहाँ पर ये लोग किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, शायद ऐसा आदमी जिसे ये लोग मारना चाहते हैं। डॉनी अपने डायरी में से एक फोटो निकालता है। ये फोटो उसकी गर्लफ्रेंड सारा की है। वह स्वेगर से कहता है सारा अगले महीने नर्स की ट्रेनिंग के लिए जा रही है। दरअसल ये लोग एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे थे। इस बीच डॉनी को एक गाड़ी दिखती है जिस पर ड्राइवर के साथ मशीन गन लेकर आदमी जा रहा है। डॉनी स्वेगर को उस आदमी के बारे में सही लोकेशन बताता है। निशाना क्लियर करते ही स्वेगर उस आदमी को हेडशॉट मार देता है। इसके बाद उस कार के ड्राइवर को भी मार देता है। और अब ये लोग देखते हैं कारों का एक बड़ा काफिला उनकी तरफ आ रहा है। ये लोग उन पर निशाना नहीं लगाते। दरअसल ये वही लोग थे जिनको बचाने के लिए स्वेगर यहाँ तक आया था। गाड़ी से आने वाले लोग अब सुरक्षित हैं। उसी पल स्वेगर को पीछे आ रही कुछ और गाड़ियां दिखती हैं जो दुश्मन देश के लोग थे, और ये लोग आगे वाले काफिले के लोगों को मारने आ रहे थे। वे लोग गोलियां चला रहे थे। स्वेगर एक एक करके उनमें से कुछ को ढेर कर देता है। अब वो लोग हवाई मदद बुला लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर वहां आकर इन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये दोनों अपने बेस कैंप में कांटेक्ट करते हैं कि उन्हें मदद दी जाए, क्योंकि वे लोग फंस चुके हैं। लेकिन इनका आर्मी कमांडर इनसे धोखा करता है। वह रेडियो बंद कर देता है। दरअसल स्वेगर और डॉनी राजनीति की भेंट चढ़ चुके थे। उनके सेना कमांडर के पास सरकार का ऑर्डर था कि जब काम बन जाए तब दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। दुश्मन देश का वह हेलीकॉप्टर इन लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है और इस गोलीबारी में डॉनी की मौत हो जाती है। स्वेगर को इसका गहरा दुख होता है। इसके बाद स्वेगर अपने स्नाइपर से हेलीकॉप्टर का पंखा तोड़ देता है। इस तरह स्वेगर हेलीकॉप्टर को मार गिराता है। इस घटना के 3 साल बाद का समय है। स्वेगर यहाँ पहाड़ी पर गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, लेकिन वह खुश है। उसका एक कुत्ता है जिसका नाम सैम है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर CIA के कुछ लोग आते हैं। स्वेगर उन लोगों को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो समझ जाता है जिस जगह वह रह रहा है उसके बारे में किसी को नहीं पता था, और उन लोगों का कुत्ते की तरह सूंघ कर वहाँ आना जरूर कोई ना कोई बात हो सकती है। फिलहाल ये आदमी जिसका नाम जॉनसन है, वह स्वेगर से सिर्फ 5 मिनट मांगता है। अब स्वेगर और जॉनसन अंदर जाते हैं। जॉनसन उसे कहता है कि प्रेसिडेंट का मर्डर होने वाला है, उन्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जॉनसन आगे कहता है कि तुम एक काबिल जासूस और स्नाइपर रह चुके हो। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह से पता है कि एक स्नाइपर किसी का मर्डर करने से पहले क्या सोचता है, उसकी लोकेशन क्या होती है और वह किस तरह की तैयारी करता है। वैसे तो स्वेगर उस घटना के बाद गवर्नमेंट के किसी भी झमेले में ना पड़ने की कसम खाई थी, लेकिन जब बात यूएस प्रेसिडेंट के मर्डर की हो रही हो तो वह इस काम के लिए हामी भर देता है। उन लोगों के जाने के बाद स्वेगर अपने स्नाइपर से एक निशाना लगाता है, और आज भी उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। इसके बाद वह अपने स्नाइपर को लॉक करके जमीन में सुरक्षित गाड़ देता है और अपने कुत्ते को यह कहकर कि वह थोड़े दिन के बाद वापस आ जाएगा। इसके बाद स्वेगर उस नए मिशन के लिए चला जाता है। सबसे पहले स्वेगर वाशिंगटन DC जाकर उस जगह की जांच पड़ताल करता है जहां पर प्रेसिडेंट अपना पहला भाषण देने वाले थे। दरअसल प्रेसिडेंट को 3 जगहों पर भाषण देना था, और इन तीनों जगहों में से कहीं ना कहीं उनके मर्डर की प्लानिंग रची गई थी। इसके बाद स्वेगर बाल्टीमोर मैरीलैंड जाकर उस जगह की छानबीन करता है, और फाइनली वह फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया जाता है जहां प्रेसिडेंट अपना आखिरी भाषण देने वाले थे। स्वेगर यहां आसपास कई चीजें चेक करता है। खैर, तीनों जगह छानबीन करने के बाद वो जॉनसन से आकर मिलता है और उसे बताता है कि इन तीनों जगहों में से किलर के लिए सबसे आसान जगह फिलाडेल्फिया होगी, क्योंकि यहाँ आसपास ऊंची बिल्डिंग्स हैं और एक घंटा टावर भी है जहाँ स्नाइपर से गोली मारना किलर के लिए सबसे सेफ जगह साबित हो सकती है। इसके अगले दिन यहाँ प्रेसिडेंट का काफिला आगे बढ़ रहा है। दरअसल प्रेसिडेंट फिलाडेल्फिया में एक सभा संबोधित करेंगे, और इसी सभा में प्रेसिडेंट की मर्डर का षड्यंत्र रचा जा चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसी भी हलचल के लिए एक स्नाइपर को तैनात किया गया था। स्वेगर आसपास का जायजा ले रहा था। प्रेसिडेंट की सुरक्षा में जगह जगह नुक्कड़ चौराहों पर FBI एजेंट्स तैनात किए गए थे। इन्हीं में से एक ये भी था जिसका नाम मेम्फिस है। इधर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में एक पुलिसकर्मी आता है जो स्वेगर से मिलकर अपने आप को भाग्यशाली समझता है। फिलहाल उसके जाने के बाद स्वेगर आसपास निगरानी करने लगता है।
उसी पल कोई आदमी एक एडवांस ऑटोमेटेड स्नाइपर से प्रेसिडेंट को टारगेट करते हुए दिखता है। टारगेट क्लियर होते ही किलर गोली चलाता है। बुलेट जाकर प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि बगल में खड़े बिशप को लगती है। मतलब ये स्नाइपर इतना एडवांस होने के बाद भी अपना निशाना चूक जाता है। इधर वो पुलिस वाला आकर स्वेगर पर गोली चलाता है। स्वेगर को 2 गोलियां लग जाती हैं, लेकिन स्वेगर उस बिल्डिंग से बचकर निकल जाता है। इधर जॉनसन आकर उस पुलिस वाले पर गुस्सा करता है क्योंकि वह स्वेगर को नहीं मार पाया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो समझ आ जाती है, दरअसल जॉनसन ही प्रेसिडेंट को मरवाना चाहता था। उसने ही किसी किलर को सुपारी दी थी। प्रेसिडेंट को मारने के साथ वह स्वेगर को भी मार देता, जिससे एक तीर से 2 शिकार हो जाते। लोग समझते प्रेसिडेंट को मारकर स्वेगर भाग रहा था, लेकिन इस दौरान वह भी मारा गया। सबूत के तौर पर ये लोग स्वेगर के स्नाइपर गन को वहीं रख देते हैं। इस तरह इस केस में आगे कोई इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं। लेकिन यहाँ जॉनसन के किए कराए पर पानी फिर जाता है, क्योंकि स्वेगर जिंदा बच कर भाग निकलता है। सबको लगता था स्वेगर प्रेसिडेंट को मारना चाहता था, इसलिए पूरी पुलिस फोर्स उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाती है। जख्मी हालत में स्वेगर सारा के घर पहुंचता है। सारा डोनी की गर्लफ्रेंड थी। 3 साल पहले ही डोनी स्वेगर के सामने शहीद हो गया था। हालांकि सारा उसे वहां से जाने को कहती है, क्योंकि वो टीवी पर देख चुकी है प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की गई और इसका इल्जाम स्वेगर पर लगाया गया है। इस वजह से पुलिस उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ सकते हैं। फिलहाल स्वेगर के खुशामद करने पर सारा उसे अंदर बुला लेती है। स्वेगर को पता था सारा एक नर्स है। वह सारा से गोलियां निकालने को कहता है। अगर जल्दी ऐसा ना किया गया तो स्वेगर की जान चली जाएगी। इसके बाद सारा स्वेगर की सभी गोलियां निकाल देती है और अभी वह खतरे से बाहर है। इधर मेम्फिस अपने सिरे से एक इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था स्वेगर का निशाना अचूक है। अगर वह गोली चलाता तो प्रेसिडेंट किसी भी हालत में नहीं बच सकते थे। वो घटनास्थल के आसपास कई ऊंची जगह की छानबीन करता है और एक जगह उसे कुछ सुराग हाथ लगता है। उसे पता चल जाता है कि गोली किसी ऐसे स्नाइपर से चलाई गई थी जिसे ट्राइपॉड पर सेट किया गया था। इसके बाद मेम्फिस एक साइबर कैफे जाता है और वह ट्राइपॉड पर सेट किए जाने वाले उस एडवांस स्नाइपर के बारे में सर्च करता है। यहाँ उसे उस फुली ऑटोमेटेड एडवांस स्नाइपर के बारे में जानकारी मिल जाती है। हालांकि मेम्फिस के इन्वेस्टिगेशन की भनक जॉनसन के लोगों को लग जाती है और ये लोग उसे मार देना चाहते थे। इस वजह से एक समय जब वह ब्रिज पर किसी से बात कर रहा था, तभी एक वैन आती है और मेम्फिस को उठा ले जाती है। वे लोग मेम्फिस को बांधकर बहुत मारते हैं और मेम्फिस की सर्विस रिवॉल्वर को उसके हाथ में देकर कुछ ऐसा जुगाड़ सेट कर देते हैं ताकि जैसे ही मेम्फिस के हाथ की पकड़ ढीली पड़ती और मेम्फिस अपने आप को ही मार देता। मतलब ये लोग जबरदस्ती उसे सुसाइड कराना चाहते थे। उसी पल कहीं से एक बुलेट आकर इस आदमी के सिर के पार हो जाती है और पास में खड़ा दूसरा आदमी भी गोली से मारा जाता है। इसके बाद वहां पर मौजूद तीसरा आदमी भी ढेर हो जाता है। इन तीनों को स्नाइपर से मारा गया था और ये स्वेगर था। वो जानता था मेम्फिस उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है। स्वेगर मेम्फिस को लेकर वहां से चला जाता है। इधर जॉनसन अपने लोगों के साथ एक प्लान बनाता है। दरअसल इन लोगों को पता चल जाता है कि मेम्फिस को स्वेगर ने छुड़ा लिया है और अब दोनों साथ साथ हैं। स्वेगर को पकड़ने के लिए ये लोग सारा को अगवा करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जॉनसन इस आदमी के साथ किसी फ्यूल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। दरअसल ये आदमी अमेरिकी सीनेटर है, एक तरह से कहें तो इस कहानी का मेन विलन। जॉनसन इसके लिए ही काम करता है। यहाँ सारा अपने घर में अकेली रहती है। उसे अपने घर में किसी के होने की आहट सुनाई पड़ती है। वह काफी डर जाती है, लेकिन तभी वह देखती है उसके सामने एक आदमी पिस्तौल लेकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन सारा अपनी मिनी बंदूक से उसे जहन्नुम भेज देती है। तभी पीछे से जॉनसन का दाहिना हाथ कहा जाने वाला यह आदमी सारा को पिस्तौल की नोक पर ले लेता है और उसके हाथ पांव बांधकर उसके साथ गंदा काम करता है। इधर स्वेगर मेम्फिस को लेकर एक सीक्रेट जगह चला जाता है। यहाँ वो मेम्फिस को स्नाइपिंग की प्रैक्टिस करवाता है। इसके बाद ये दोनों जंगल के बीच बने एक फार्म हाउस जाते हैं, जहाँ काफी टाइट सिक्योरिटी थी। मेम्फिस स्नाइपिंग का मोर्चा संभालता है और स्वेगर घर के आसपास जगह जगह टाइम बम रखता है। इस बीच वहीं पर पहरा दे रहे 2 से 3 आदमियों को स्वेगर बड़ी चालाकी से मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद स्वेगर उस घर के अंदर जाता है। यहाँ वही आदमी था जो जॉनसन के साथ काम करता था। दरअसल यह
आदमी रिटायर्ड कर्नल रह चुका है। यहाँ स्वेगर उस आदमी से सारी सच्चाई पूछता है, प्रेसिडेंट को मारने का कारण और भी बहुत सारी बातें। यहाँ आकर स्वेगर को पता चलता है दरअसल ये सब सीनेटर करवा रहा था, क्योंकि उसने इथियोपिया में एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके आड़े कई सारे गांव आ रहे थे। हालांकि कुछ गांव वालों को इन लोगों ने डरा धमका कर भगा दिया था, लेकिन एक दो गांव ऐसे थे जहां के लोग अपना घर छोड़कर भागना नहीं चाहते थे, तो सीनेटर ने उन लोगों को जिंदा गड़वा दिया था और इनकी संख्या लगभग 400 के आसपास थी। प्रेसिडेंट को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें जल्दी ही इस बारे में पता चलने वाला था। इससे पहले ही ये लोग प्रेसिडेंट को मौत की नींद सुलाने वाले थे। खैर, इस बीच उस घर के आसपास हथियारों से लैस पुलिस के जवान आ जाते हैं। यहाँ से स्वेगर का बचना नामुमकिन लग रहा था। वो आदमी कहता है कि मुझे सब कुछ सच बताकर तुम्हें यहाँ रोके रखना था। अगर मैं झूठ कहता तो तुम्हें पता चल जाता और तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाते। इसके बाद वह आदमी अपने पिस्टल से अपने आप को ही गोली मार लेता है, लेकिन इससे पहले वह यह भी बता देता है कि उसकी दोस्त सारा उन लोगों के कब्जे में है। अब स्वेगर यहाँ से बड़ी बहादुरी से निकलने का प्रयास करता है। जगह जगह टाइम बम उसने पहले ही रख दिए थे, जिसे ब्लास्ट होने पर अफरा तफरी मच जाती है। मेम्फिस भी स्नाइपर से चुन चुन कर उन लोगों को ढेर कर रहा था। इस बीच वहीं पर एक हेलीकॉप्टर आता है जहां से इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं और अब स्वेगर को वही दृश्य याद आ जाता है जिस दौरान उसका दोस्त डोनी कुछ ऐसे ही माहौल में मारा गया था। लेकिन अब वह मेम्फिस को खोना नहीं चाहता है। वह मेम्फिस को भागने को कहता है। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन तभी ग्राउंड पर रखे एक गैस सिलेंडर पर स्वेगर गोली चलाता है। सिलेंडर ब्लास्ट होने पर उस आग की चपेट में हेलीकॉप्टर आता है, जिससे हेलीकॉप्टर का खेल खत्म हो जाता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में होने के दौरान स्वेगर के पास जॉनसन का फोन आता है। वह कहता है कि तुम बचकर कहीं नहीं भाग सकते और उसकी दोस्त सारा मेरे कब्जे में है। तब स्वेगर कहता है तुम्हारी भी एक खास चीज मेरे पास है। अब स्वेगर जॉनसन को वह टेप सुनाता है जिसमें वह रिटायर्ड कर्नल सारी सच्चाई बता रहा था। दरअसल स्वेगर ने उन सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। जॉनसन टेप सुनकर हक्का पक्का रह जाता है। वह उसे किसी सीक्रेट जगह मिलने के लिए बुलाता है। स्वेगर वहां जाने के लिए तैयार है। इसके बाद एक सीक्रेट जगह जॉनसन का हेलीकॉप्टर आता है। उसके साथ सारा और एक आदमी था। वहां एक और हेलीकॉप्टर आता है जिसमें सीनेटर था और अब ये लोग स्वेगर के आने का इंतजार करते हैं। तभी उन्हें सामने से आता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ता है। शायद ये स्वेगर है, लेकिन तभी किसी तरफ से एक स्नाइपर बुलेट आती है और उस आदमी को ढेर कर देती है। सीनेटर और जॉनसन खुश हो जाते हैं कि उन्होंने स्वेगर को मार दिया है। ये लोग स्वेगर से चालाकी करना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने अपने स्नाइपर्स को बर्फ में छिपकर स्वेगर को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन इसी बीच जॉनसन के स्नाइपर को गोली मार दी जाती है। इधर वह आदमी उठता है जिसे उन लोगों ने स्वेगर समझकर मरवा दिया था और वह इन लोगों के पास आता है। दरअसल यह मेम्फिस था जिसने पहले ही एक बुलेट प्रूफ प्लेट बांध रखी थी। मतलब स्वेगर इन लोगों से 10 कदम ज्यादा चालाक था। इसी बीच उनके एक और स्नाइपर को टपका दिया जाता है। इसके बाद एक और स्नाइपर को। अब ये आदमी सारा को गन पॉइंट पर लेकर स्वेगर को ललकार कर कहता है कि वह जहां भी है सामने आए, नहीं तो इस लड़की को गोली मार देगा। स्वेगर स्नाइपिंग में बेस्ट तो था ही। वह उस आदमी के बंदूक को एम करता है और बुलेट जाकर पूरे बंदूक को उड़ा देती है। मतलब उस आदमी के हाथ में बंदूक का सिर्फ हैंडल रह जाता है। इसके बाद दूसरी बुलेट उस आदमी का आधा हाथ उड़ा देती है। मतलब इस आदमी का ऊपर जाने का टिकट कंफर्म हो चुका था। इधर FBI चीफ को एक लेटर रिसीव होता है और इसे स्वेगर ने ही किसी आदमी के हाथ वहां भिजवाया था ताकि ये लोग वहां जाकर सबको अरेस्ट कर लें। इसके बाद ये लोग पूरी तैयारी के साथ उस पहाड़ी की तरफ चल देते हैं। इधर सीनेटर स्वेगर से कहता है कि तुम्हें लड़की मिल गई है, अब मुझे मेरा टेप चाहिए। लेकिन स्वेगर उस टेप को जला देता है। शायद स्वेगर का प्लान कुछ और था। स्वेगर को लगता था अगर इस सबूत के तौर पर सीनेटर को जेल हो भी गई तो वह कभी न कभी तो छूट ही जाएगा और फिर से वह खून खराबा करेगा। इसके बाद वह सीनेटर वहां से चला जाता है। इसके तुरंत बाद वहां FBI के हेलीकॉप्टर्स आते हैं और स्वेगर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन स्वेगर को अदालत में पेश किया जाता है। यहाँ वो अपने बचाव में कई सारी दलीलें पेश करता है, लेकिन ये कानून के हिसाब से काफी नहीं थी और अब स्वेगर के उस स्नाइपर को लाया जाता है जिससे जॉनसन ने इल्जाम लगाया था कि इसी स्नाइपर से स्वेगर ने प्रेसिडेंट पर गोली चलाई थी। स्वेगर कहता है ये आखिरी बात जब मेरे पास थी तो मैंने इससे सिर्फ एक सब्जी पर निशाना लगाया था,
फिर मैंने इसको लॉक करके रख दिया था और अभी तक यह FBI के कब्जे में रही है। तो चलिए अभी मैं इसमें एक बुलेट डालता हूँ और निशाना लगाता हूँ। ऐसा करने के बाद स्वैगर के उस स्नाइपर से फायर नहीं होता है। स्नाइपर की वो पिन अभी भी लॉक थी। जज समझ जाता है कि स्वैगर निर्दोष है, उसे सिर्फ फंसाया गया था और उस घटना के पीछे जॉनसन का हाथ है। लेकिन जॉनसन को दोषी साबित करने का उसके पास कोई सबूत नहीं था। हालांकि मेम्फिस जज को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जिसमें मरे हुए लोगों की तस्वीरें थी और ये वही गांव वाले थे जिनको इन लोगों ने मरवाया था। लेकिन ये तस्वीरें उसे दोषी करार देने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए जॉनसन को छोड़ दिया जाता है और स्वैगर को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अभी एक फार्म हाउस पर जॉनसन और सीनेटर बैठकर अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन वहां स्वैगर की एंट्री हो जाती है। बाहर पहरा दे रहे एक आदमी को स्वैगर मार गिराता है। इसके बाद जॉनसन को भी एक स्नाइपर बुलेट मौत की नींद सुला देती है। स्वैगर अंदर आता है और उनके इस आदमी को गोली मार देता है। अब सिर्फ सीनेटर ही बचे थे। इसके बाद स्वैगर सीनेटर के भेजे में एक गोली डाल देता है, जिससे सीनेटर जीवन में अब कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। स्वैगर उस घर की किचन में रखे सिलेंडर की गैस खोल देता है और आग पकड़ते ही वह घर पूरी तरह जलने लगता है। मतलब स्वैगर ने यहाँ पर भी कोई सबूत नहीं छोड़ा था। इसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है। बाहर कार में सारा उसका इंतजार कर रही थी। अब वह सारा के साथ कहीं दूर निकल जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।